सरकार ने उसको संरक्षण दिया हुआ है सुब्रत राय को। पहले हम लोगों का पेमेंट पूरा संपूर्ण भुगतान, ये मुझे 10,000 का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, संपूर्ण भुगतान चाहिए। संपूर्ण भुगतान की नहीं अगर दिया तो मोदी सरकार 24 में सत्ता से बाहर होंगे। 12 में 400 रुपए का सिलेंडर था और मोदी राज में 1200 का हो गया, 1170 का, तो उसमें 200 रुपए अगर कम कर लिया तो ये कितनी मूर्खता नहीं है? पब्लिक समझती नहीं है ये कि तुमने हमारा 800 रुपए तुमने हमारा बढ़ा दिया, 200 कम कर दिया। बाहरी सरकार ये समझती है पूरी पब्लिक मूर्ख है, लेकिन ऐसा नहीं है, पब्लिक है ये सब जानती है। अब पब्लिक जान चुकी है कि मोदी और ये अमित शाह की फेंकू है, ये जुमलेबाज हैं, इनके चक्कर में नहीं आने हैं। इनका जो मांग है सहारा इंडिया से इनका पैसा इनको मिले, इसके लेकर के ये 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। हमारा विरोध हमारा जरूरी है, भुगतान दिलाइए, भुगतान दिलाइए, भुगतान दिलाइए। सहारा से एक जमाकर्ता का भुगतान चाहिए, भुगतान नहीं तो 2024 में सरकार को मतदान नहीं। केंद्र में तो सरकार एकदम तैयार में लगी हुई है जोर शोरों से कि मेरी सरकार बनेगी। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, जब तक भुगतान नहीं तो सरकार नहीं। कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? मेरा खुद का 7 लाख रुपए है और नहीं, और जो भी जमा करता रिश्तेदारों का कम से कम 20 लाख रुपए है। तो देखिए महिला का 7 लाख रुपया है और तमाम सारी जो महिला हैं सबका पैसा महिला है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो बूढ़ी हो, चाहे कोई हो, उनका जो आपको सहारा इंडिया में उनका पैसा फंसा हुआ। कुछ और भी महिला हम उनसे जानेंगे। जी, मैं बलजीत कौर MP छतरपुर से आई हूँ और धरना प्रदर्शन में आज बिहार पटना में से यहाँ भी जहाँ कभी नहीं आना था वहाँ भी आके और सड़क पे आके बैठ गए। हमारे सुब्रत राय ने हमें सड़क पे बैठा दिया। अगर सरकार मिली हुई है, सरकार चाह ले दूसरे कल से पैसे बंटना शुरू हो जाएं, लेकिन नहीं, सरकार नहीं चाह रही है। सरकार को सुब्रत राय से मिली हुई है और हम सब परेशान हैं। सुब्रत राय से मिली हुई है, सरकार सुब्रत राय से मिली हुई है। अगर नहीं मिली होती तो उस पर एक्शन होता। जितनी कम से कम 2000 FIR हो चुकी हैं, एक व्यक्ति पे FIR होती है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, कुर्की कर दिया जाता है। और सुब्रत राय के ऊपर इतनी ज़्यादा FIR आई हैं और एक भी उन पे आंच नहीं आ रही है, उन्हें जेल में नहीं डाला। उन्हें जेल में डाल दे, कुछ तो करे, हमें कुछ तो तसल्ली हो। मतलब कहना क्या सरकार बचा रही है? सरकार स्वयं संरक्षण दे रही है, संरक्षण दे रही है सुब्रत राय को। सरकार अगर संरक्षण नहीं दे रही होती तो सुब्रत राय जेल में होते। पैरोल में है वो, पैरोल में 8 साल से कौन सा व्यक्ति होता देखा कभी आज तक आपने? कितने एक बार पैरोल पे आया, वो अंदर नहीं किया उसको, क्यों? आज सुब्रत राय पैरोल पे 8 साल से बाहर घूम रहा है। ये देश शासन अगर प्रशासन नहीं मिला होता तो क्या वो जेल के अंदर नहीं होता? ये बात है। तो गरीबों का पैसा फंसा हुआ है तो मांग में मिले हुए। जी सर, मैं यहाँ बिहार की धरती पे आई हूँ, MP से आई हूँ सर। मैं MP से आई हैं? यस, मैं MP से आई हूँ बिहार की इस धरती पे। आज देखिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं, आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। ये देखिए हम लोगों की पीड़ा देखिए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक आना पड़ा। शायद इस उम्मीद में कि शायद कहीं से किसी के दिल में तो रहम आ जाएगा, कहीं तो सरकार के अंदर इतनी सी गैरत जाग जाएगी, शायद इन पीड़ितों का दर्द दिख जाएगा। आप देखिए आंख उठाकर कि चारों तरफ पब्लिक आपको समा नहीं रही है, दिखा कितनी सारी पब्लिक है, लेकिन सिर्फ अगर नहीं जाग रही है तो हमारी सरकार नहीं जाग रही है। सरकार ने उसको संरक्षण दिया हुआ है सुब्रत राय को, और उसी को सरकार सुब्रत राय को बचा भी रही है। 2024 में उनकी सरकार रहेगी केंद्र में? सर 2024 में तो ठीक ही है, मैं MP से हूँ। 2023 में और 2024 में मोदी सरकार को बिल्कुल खल्लास। अगर 23 में इन लोग 23 अभी चुनाव है ना मेरे यहाँ, अगर MP में भी और हर जगह भी अगर ये चुनाव में हम चुनाव के पहले हम लोगों का पेमेंट पूरा संपूर्ण भुगतान, ये मुझे 10,000 का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, संपूर्ण भुगतान चाहिए। संपूर्ण भुगतान की नहीं अगर दिया तो मोदी सरकार 24 में सत्ता से बाहर होंगे। देखिए साफ तौर पे महिला जो कह दी है कि है, तो अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो MP से इनका सफाया BJP का कंफर्म है। सही कह रही हैं क्या? बिल्कुल, MP में चुनाव है। शिवराज मामा 3 बार आ चुके हैं, 4थी बार आना चाह रहे हैं, लेकिन हम अगर हमारा भुगतान शिवराज मामा करा देते हैं, अभी 26 तारीख को हम भोपाल में भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको वहाँ जाके भी जगाएंगे, मामा जाग जाओ। अगर आप 26 तारीख को आपके भोपाल में आए हैं,
अगर आप आज भी नहीं जागोगे तो आप अपनी जानो, हम अपनी है, हम अपना करेंगे, आप अपना करो, हम अपना करके दिखाएंगे। अच्छा, एमपी में गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा है? एमपी में गैस सिलेंडर 1100 का, अभी मोदी सरकार ने 200 रुपये कम किए हैं। ये कोई एहसान नहीं है बढ़ा के 200 रुपये घटाना। 2014 में 400 रुपये सिलेंडर था, 2023 में 1250 हो गया। इस पर क्या कहना है? ये बताइए सर, 2012 में 400 रुपए का सिलेंडर था और मोदी राज में 1200 का हो गया, 1170 का। तो उसमें 200 रुपए अगर कम कर लिया तो ये कितनी मूर्खता नहीं है? पब्लिक समझती नहीं है ये कि तुमने हमारा 800 रुपए तुमने हमारा बढ़ा दिया, 200 कम कर दिया। बाहरी सरकार ये समझती है पूरी पब्लिक मूर्ख है, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक है, ये सब जानती है। अब पब्लिक जान चुकी है कि मोदी और ये अमित शाह की फेंकू हैं, ये जुमलेबाज हैं, इनके चक्कर में नहीं आने हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है, क्या कहना है? सहारा इंडिया का पैसा काफी दिनों से आप लोगों को फंसा हुआ है। निश्चित तौर पर बहुत भारी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। सरकार अगर कुर्सी के लिए जानी जाती है तो 2024 और 2025 भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम उतने हैं जितना में किसी भी सरकार को हम बैठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। हिंदुस्तान में 13 करोड़ निवेशक हैं और बिहार में 2 करोड़ निवेशक हैं जो आज पीड़ा में। अगर राज्य सरकार ध्यान आकर्षित नहीं करती है, सहारा इंडिया निवेशकों के भुगतान के लिए ठोस पहल नहीं लाती है, तो सरकारों को भी मुंह की खानी पड़ेगी। आप जो लगातार देश भर में घूम करके 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो यही वो जनता है कि आगामी 2024 में आपको सबक सिखाने के लिए तैयार रहेगी। सरकार अच्छी तरह से जानती है और सरकार के नीतियों को देश के तमाम क्रांतिकारी साथी और देश के तमाम जनता भी जानती है कि सरकार अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए आज देश के नाम को भी बदनाम करने के लिए तुली पड़ी हुई है। देशभक्ति का आगाज कर रही है और देश के तमाम जनता पागल है जो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं अपनी पीड़ा के साथ। हिंदुस्तान के कई बहन बेटी का मांग गुजर चुका है, कई हमारे साथी जो है काल के गाल में समा चुके हैं। यही सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के न जाने कितने घरों में आज आर्थिक संकट के कारण पूरे मानसिक तनाव में उसका पूरा परिवार और पूरा सदस्य है, और सरकार स्वार्थ की सिद्धि के लिए 2024 का मापदंड तैयार कर रही है। यही भारत की वो 13 करोड़ जनता है जो अपने लिए, अपने न्याय के लिए सड़कों पे सरकार से गुहार लगा रही है, और राज्य और केंद्र की सरकार आज देखने तक नहीं आ रही है। ये जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और निश्चित तौर पे सभी राजनीतिक पार्टियों की चेतावनी है। सहारा इंडिया का भुगतान नहीं हुआ तो आगे कर करके आपको आने वाला समय में भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की जनता सबक सिखाएगी, अपने वोट के ताकतों से राज्य और केंद्र सरकार को एहसास कराएगी कि सहारा इंडिया भुगतान नहीं होने के कारण कितनी बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चाहे बिहार कितना पैसा फंसा हुआ आपका अभी तक? राज्य की बात करें, राज्य की बात करें, बिहार प्रदेश की बात करें तो बिहार प्रदेश में 2 करोड़ निवेशकों का 50,000 करोड़ धनराशि लंबित है। और सरकार जो मौन बनी हुई है ना, ये वो जनता है जो सबक सिखाएगी। सरकार जितना जल्द हो, राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए पहल करे, बिहार की जनताओं के लिए पहल करे, ताकि राज्य को, बिहार राज्य के गरीब निवेशकों को अपने राज्य के मुखिया के प्रति सहानुभूति दिखे और दिखे कि हमारी सरकार जो है हमें न्याय दिलाई है। मेरा नाम मोहित कुमार, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद।